चल, कितना पेज है? हाँ, 55, 63 नंबर। हे जगत्राता विश्व विधाता, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे, हे सुख शांति निकेतन हे, प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, दुख दरिद्र निवारण है, नित्याखंड आदि अनंत, पूर्ण ब्रह्म सनातन है, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे, जगदाश्रय जगपति जगबंदन, अनुपम वलख निरंजन है, राम सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, जीवन के अवलंबन है, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन हे, कीर्तन हे, ओम वृंदावन लाल की, सद्गुरु महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर। भगवान ने जो 7 नंबर श्लोक में प्रतिज्ञा किया था कि मैं 4 चीजों के बारे में 3 बातें बताऊंगा। आहार स्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। तो ये 3 प्रकार का आहार बता दिया, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। अब रहा और 3 बचा, यज्ञ तपः दान। तो यज्ञ 3 प्रकार का है और तप 6 प्रकार का है। तो अभी आज हम लोग यज्ञ 3 प्रकार और तप का जो 6 प्रकार है उसमें 3 प्रकार देख लेंगे। ठीक, शुरू कर लेते हैं। श्री भगवान वाच
अफलाकांक्षिभिर्यज्ञः। क्या हुआ, मिला नहीं क्या? हाँ, तो 11 तो 12। आप लोग तो गए नहीं। हाँ, क्या? श्री भगवान उवाच अफलाकांक्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यस्त्यव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। एक, दो, तीन, चार, ये सात्विक यज्ञ है जिसमें 4 गुण होना चाहिए। फर्स्ट है, यज्ञ का अर्थ हमने थोड़ा सा आपको बताया था। ऐसे तो हवन है, मगर यहाँ पर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन, एम्प्लॉयड मीनिंग लेना है सत्कर्म, जो हम भगवान के लिए समर्पित करके करते हैं, वो है यज्ञ। अपना जो कर्म है हम समर्पित करके करते हैं, अर्थात ऐसे समझो साधन, भगवान से कुछ पाने के लिए जो साधन, ये सबसे अच्छा इंटरप्रिटेशन अभी के लिए। यज्ञ का तुरंत एक ध्यान क्या होता है, हवन कुंड, ब्राह्मण, यजमान, द्रव्य। तो उस समय ये, हाँ, ये उसी से सब कुछ प्राप्त कर लेते थे। हवन से धन भी आता था, पुत्र भी आता था, बारिश भी आती थी, राजस्व यज्ञ भी होता था, अश्वमेध यज्ञ भी होता था, सब कुछ चलता था वही। माने संसार के चलने के लिए एक जो एक्टिव मेथड था वो यज्ञ है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण तक वो मान्यता थी, इसलिए भगवान भगवान भी उसी को यूज करते हैं। और अभी तो यज्ञ होता नहीं, प्रत्येक दिन यज्ञ करते भी नहीं है। तो इसीलिए यज्ञ माने जो प्राप्त करने के लिए साधन है, और भगवान से, बाहर से नहीं, भगवान से। तब सात्विक यज्ञ क्या है? कहते अफलाकांक्षी भी, कोई फल की आशा नहीं। रियली यज्ञ का अर्थ है यज्ञो वही विष्णु हो, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। भगवान ने तृतीय अध्याय में यज्ञ के बारे में बताया, और यज्ञ शब्द तृतीय अध्याय से शुरू हुआ। उसके पहले यज्ञ शब्द था नहीं, द्वितीय अध्याय में है नहीं। उसी के बाद यज्ञ करते करते फिर चतुर्थ अध्याय में तो 12 प्रकार के यज्ञ बताया, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि सब। स्वाध्याय यज्ञ, वो भी यज्ञ है। तो यज्ञ क्या है? सैक्रिफाइस, भगवान को जो समर्पित करते हैं। अफला, सात्विक, राजसिक, तामसिक डिवीजन कर रहे हैं। तो अफलाकांक्षी भी है, जिसमें कोई भी फल की आशा नहीं है, वो सात्विक यज्ञ। फिर विधि दृष्ट, विधि दृष्ट माने विधि का पालन, जो विधि है वो पालन, जो नीति है नियम है पालन। और यष्टव्यम एवेति, बस क्यों कर रहे हो? अगर जो आपकी फल की इच्छा नहीं है फिर कर रहे हो ना, मुझे करना है, दिस इज माई ड्यूटी, ये यष्टव्यम, ये मेरे ड्यूटी है, मैं इसी दृष्टि से कर रहा हूं। फिर मन समाधाय, जिसके द्वारा मन का समाधान होता है, मन की शांति होती है।
अब उपरीचर वसु करके एक राजा थे। उन्होंने आ, एक भगवान के जो अवतार है, हम्म, वो हयग्रीव भगवान के स्थापना करके हयग्रीव यज्ञ किया। तो खुद भगवान आ गए हयग्रीव, उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो मैं कहा, प्रभु मैं मांगने के लिए किसी इच्छा से यज्ञ नहीं किया, यज्ञ किया आपको समर्पण करके आप आ गए, यही मेरा वर था। इसको बोलते प्योर सात्विक। अब युधिष्ठिर ने भी यज्ञ किया था, तो इसमें कहीं ना कहीं रजस था। इसका एक सुंदर महाभारत में कथा है। यज्ञ समापन हुआ और यज्ञ जो वेदी है वहां पर एक नेवला आ गई, आकर के वो रेंगने लगी। तो आश्चर्य हुआ, युधिष्ठिर ने पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। उस समय युधिष्ठिर जान लिया कि बात कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि आपने यज्ञ किया है, आपने देखा कि मेरा आधा भाग सोना हो गया है। तो आधा भाग ही हो पाया, इसको मैं कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये जो आधा भाग हुआ ये एक सात्विक यज्ञ से हुआ था, और आप यज्ञ कर रहे हो, तो इस धूल में, उसी राख में अगर मैं लेट जाऊं तो हो जाएगा शायद, और हो नहीं रहा है कुछ। तो भगवान कृष्ण पूछा कि आप जो सात्विक यज्ञ से आए वो बताइए थोड़ा है सबको। कहा कि एक ब्राह्मण थे, कि बहुत दिन तक भोजन नहीं किया था। तो किसी ने उनको आटा दिया, पत्नी, बच्चे, और वो भोजन कर रहे थे, माने बना रहे थे रोटी। उसी समय, जैसे रंती देव की कथा है भागवत में, उसी समय एक भिखारी या साधु आए, उनको दे दिया। फिर एक भिखारी आए तो अपना भाग दे दिया, साधु आए तो पत्नी का भाग दे दिया, एक कुत्ता भी आए तो बच्चे का भाग दे दिया। उनके पास कुछ भी नहीं, मगर उनके जो पत्नी बना रही थी रोटी, जो आटा है वो गिरता है, गिरेगा कि नहीं, जरूर गिरेगा। तो जितना भी आप करो बेलन में, वो गिरेगा जरूर। तो उसमें मैं जाकर के लेट गया, क्योंकि ये सात्विक यज्ञ था, तो मेरा सोना हो गया। फिर मुझे एक साधु ने कहा कि तुम और ढूंढते जाओ, जहां सात्विक यज्ञ होता है वहां लेट जाओगे तो पूरा हो जाए। तो मैंने सोचा था, तो यहाँ तो हो नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ करके निकल गए। अब युधिष्ठिर ने वासुदेव को पूछा, वासुदेव ये क्या बात है। देन युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने कहा, बड़े भैया आपने तो यज्ञ किया था, मगर थोड़ा नाम यश के लिए किया था। आपके नाम हो, मेरे राज्य स्थिर रहे, तो आपने एक नाम यश के लिए किया था, वो रजस से। इसलिए उस नेवला के शरीर सोना नहीं था, ये है राजस। और अभी जो बोल रहे हैं सात्विक। निश्चित किया शास्त्र ने जो यज्ञ, जिसे माने ऐसा कि करना कर्म, हो फल की इच्छा न जिनमें, कभी कहलाता है सात्विक यज्ञ वही। सात्विक यज्ञ वही कहते हैं, और करते हुए मन की शांति हो, मन में शांति। अरे यज्ञ क्या और अशांत होता। आप कभी भी कोई पूजा भी करते हो ना, कोई भी पूजा अगर घर में करते हो, तो अगर मन अशांत रहता है
विक्षेप हो जाता है तो फिर वो सात्विक यज्ञ नहीं। ठीक। अभी हमारे जो हवन के लिए आप लोगों ने स्टडी क्लास में डिस्कशन किया है ना, फिर कमिटी में भी डिस्कशन हुआ, क्लियर। मैं इसको ज्यादा बढ़ाता नहीं। तो अगर हवन कर रहे हैं मन की शांति के लिए, साल में एक ही बार करना है, तो मन की शांति के लिए कर रहे हो तो जानना कि ये सात्विक यज्ञ, उसमें कोई प्रयोजन चलेगा। जैसे किसी का बर्थडे है, कल है, और रेखा कर रही है, तो बर्थडे संकल्प लेगा और उससे कोई इच्छा नहीं होती, जस्ट केवल भगवान को समर्पण करना, भगवान को खुश करना। और जहां राजसिक होता है अब बताएंगे खुद। तो सात्विक का चार याद रखना, मन की शांति, क्योंकि ये जब दान आएगा ना तो वो भी आएगा कि हवन के साथ जुड़ा रहता है दान का, तो कनेक्ट आएगा। तो मन की शांति, कोई इच्छा नहीं, और बाकायदा नीति नियम, विधि दृष्टि माने शास्त्र का नीति नियम। अर्जुन का प्रश्न तो यही है ना, ये शास्त्रम विधि उत्सृज्य, शास्त्र के विधि को त्याग किया, उसको पता ही नहीं ना शास्त्र का विधि को त्याग किया। अनेक कारण है, अनेक कारण है, अज्ञान भी कारण है, अवहेलना का कारण है, नहीं जानता जो अज्ञान है, फिर विरोध का भी कारण है। तो मगर यहाँ पर नहीं है, वो पालन करता है विधि दृष्टा, और एक कर्तव्य की दृष्टि से करता है। और लास्ट है मन शांति। चलिए अब हम चलते हैं राजसिक यज्ञ। ठीक है। अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसं फलम अभिसंधाय। एक फल की इच्छा है। देखो हमारे जो वेद में यज्ञ बताया गया है वो हम ही लोगों के लिए तो वेद है। तो कहते हैं सब लोग तो समान अधिकारी नहीं है, कोई सात्विक होगा, कोई राजसिक होगा, कोई तामसिक होगा। तो जो वेद माता है ना वो बड़े व्यापक है। ये तो उनके लिए भी यज्ञ है जो कोई इच्छा से करते हैं। हाँ, अभिसंधाय तो फलम, अभि अभिसंधाय तो फलम माने फल की इच्छा से जो करते हैं। अब वो कथा आपको पता है, मैं पहले कंप्लीट कर दे इसको। अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थम, दम्भ के लिए, अहंकार के लिए, मैं कर रहा हूं, दो हो गया। बस इसी को ही तुम राजसिक जान। अब कहानी देखते हैं। एक राजा था त्रिशंकु, उसने वशिष्ठ के पास गया, कहा था कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। वशिष्ठ यज्ञ में बहुत प्रसिद्ध है। इवन देवता बृहस्पति जब यज्ञ करते तो वशिष्ठ भी गए थे। तभी निमि राजा एंड वशिष्ठ में अभिशाप देने लगे, क्योंकि निमि राजा ने संकल्प कर लिया कि हम एक यज्ञ करेंगे और पूरे हित के रूप में वशिष्ठ को वर्ण कर लिया, मगर डेट फिक्स नहीं किया। कभी कभी ऐसे होता है यहाँ पर भी, ये स्वामी जी मैं करूंगा, डेट फिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं चला गया, राइट। तो उसी डेट, जो डेट आप चाहते हो उस डेट में नहीं होगा, क्योंकि आपने बताया ही नहीं। तो अभी क्या हुआ, देवराज इंद्र ने बुलाया कि हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। नहीं, मैं ऑलरेडी जनक राजा के यज्ञ के पुरोहित बना हूं, वो बोल रहे हैं, इसीलिए कृपया अभी न करें। कहले नहीं, वो भी तो फिक्स नहीं हुआ ना डेट। देवराज इंद्र, उनको सब पता है,
इसलिए करें, आप लौट आएंगे, उसके बाद वो जब डेट फिक्स करेंगे तब आप कर लेना। अब ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया वशिष्ठ जी, चले गए, सोचेंगे इंद्र देवता की तो जल्दी हो जाएगा, आते आते लेट हुआ। इसी बीच में जनक राजा ने डेट फिक्स कर दिया। अगर डेट फिक्स भी किया, वशिष्ठ को पूछ के करना चाहिए था ना। अब डेट फिक्स किया और देखा कि विश्वामित्र वशिष्ठ है नहीं, गुस्से में आ गए। और ये जब आए तब अभिशाप देने लगे वशिष्ठ को कि आप शरीर का त्याग हो जाए, शरीर का पतन हो जाए। तो वशिष्ठ ने भी दे दिया, आपका भी शरीर पतन हो जाए। फिर दोनों के कंप्रोमाइज रिकॉन्सिलेशन कैसे होगा? ना आप निमी में रहेंगे, निमी माने आकार, ना जो आंख, निमेश इसलिए बोलते हैं, निमी राजा हो गए, हर आंख के बीच अंदर रहेंगे, आपका शरीर नहीं रहेगा, निमी में रहेगा। और आप घटा कुंभज में जन्म हो। इधर अगस्त्य को भी थोड़ा सा अभिशाप था, इधर वशिष्ठ को अभिशाप था, बस दोनों घड़े में जन्म हुए, इसलिए कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि। ठीक, तो ये बात है। तो ये कथा है त्रिशंकु, ये तो पुरानी कथा है, मैंने बताया त्रिशंकु वशिष्ठ को कहा, बस तो कहे देखो यज्ञ करना चाहते हो, क्या है बताओ पर्पस? ना इसी शरीर के साथ मैं स्वर्ग जाऊं। राजा ने वशिष्ठ ने कहा ये नहीं होता। तो उनके पुत्र को पूछा, वशिष्ठ के पुत्र को, उन्होंने भी मना किया। शक्ति, पुत्र का नाम है शक्ति, वो पावर, उन्होंने मना किया। वो आ रहे थे, विश्वामित्र को उनको याद है, ये दोनों पढ़ता नहीं है, चलो विश्वामित्र के पास जाते हैं। तो विश्वामित्र सुना कि मैं ऐसे गया था, मना किया। उन्होंने कहा हम जरूर करेंगे, बस क्योंकि उन्होंने मना किया, हम करेंगे तो हो गया ना राजसिक। और दम्भार्थम, दम्भ के दिखाने के लिए ये हम कर सकते, सचमुच किया उन्होंने। और दम्भार्थम किया, क्या है, स्व शरीर स्वर्ग जाना, और इंद्र तो भिषा नहीं देंगे स्व शरीर में स्वर्ग जाने का। और आ गया गेट तक, देवताओं को बोल के ढकेल दिया तो गिर पड़े। तो उन्होंने चिल्लाया मैं तो गिर रहा हूं। उन्होंने फिर दूसरा थर्ड वर्ल्ड बनाया, दूसरा। ये सब क्या है, राजसिक ज्ञान। अब परीक्षित को जब अभिशाप होकर के मार दिया अक्षर, उनके पुत्र जब यज्ञ जन्मे से यज्ञ किया, वो भी राजसिक यज्ञ कि मैं तक्षक को मारूंगा। फिर जरत्कार का एक पुत्र था, वो उसका नाम आस्तिक। कोई भी सांप भी जाता है ना, जब आस्तिक 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 करेंगे तो रुक जाता है, काटेगा नहीं, ये नियम है। और तक्षक का कुछ रिलेटिव था, तो आस्तिक भी गया धन पाने के लिए। तो ये सब चीजें जो यज्ञ के बारे में वर्णन है, वो राजसिक है। मगर ऐसा यज्ञ जिसमें फल इच्छा हो, दिखाने को ही किया, जो यज्ञ ऐसे को ही अर्जुन तो समझ करते हैं बस, इसको राजस पुरुष, ये राजसिक यज्ञ है। अब तामसिक यज्ञ, विधिहीनमसृष्टन्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्ष्यते। विधिहीन, विधि के कोई विधि है नहीं, वहां का विधि दृष्टम था, अब ये क्या है, विधिहीन, कोई विधि भी नहीं है।
यहाँ देखो कितना सब लक्षण है। फर्स्ट है विधि नहीं है, अपने इच्छा से कर लिया। असृष्टानम माने यज्ञ के बाद अन्नदान देने की विधि है। अब आ गया ना, शास्त्र का न जान करके जो डिस्कशन करते हो, फाइनल करते हो, वही मुश्किल में पड़ते। और सबसे हवन होता है, यज्ञ होता है, और हम कुछ देंगे ही नहीं, तो वो क्या हो गया? तामसिक यज्ञ। झेलो आप लोगों। ठीक है, इसलिए मैंने मीटिंग में कहा कि सब लोग जो बोलना है बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। वहां पर शास्त्र बोलूंगा तो होगा नहीं, वहां सीट भी नहीं है। शास्त्र को बोलने के लिए गुरु सीट होना चाहिए। सेकंड, वो जगह भी ठीक नहीं, आदेश काल। अभी आएगा आदेश काल के बारे में। ठीक है। अम्मा ने बताया था, पुष्पा अम्मा ने, कि थोड़ा सा पंजाब में लंगर होता है अज्ञान के बाद, माने कुछ ना खाना पीना ना ना, इसको थोड़ी लंगर बोलते हैं, तो हम ही लोग खाते हैं, मगर दान है, दूसरे को देते हो ना। 40-50 लोग खाते हैं, दान है। यहाँ पर क्या कहते हैं? विधिहीनम असृष्टन्नम, माने अन्नदान होना चाहिए यज्ञ के बाद। अब यज्ञ के बाद अन्नदान नहीं होता है, तो इसलिए इसको तामसिक कहते हैं। ठीक है। मंत्रहीनम, मंत्र भी नहीं है। अदक्षिणम, दक्षिणा ही नहीं है। फिर दक्षिणा देने में आनाकानी है, इतना देना चाहिए, इतना नहीं देना चाहिए, वो है। पुराने जमाने में 1.25 रुपए देते थे, अभी भी 1.25 रुपए ही चल रहा है, सब बढ़ गया। इसलिए अदक्षिणम कितना लक्षण हुआ? 4। विधिहीनम, असृष्टान्नम, मंत्रहीनम, अदक्षिण। 4 हो गया। और एक श्रद्धा विरहितम, कोई श्रद्धा ही नहीं है। एक यंग लड़का है, एमबीए आदि करके, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता है। उसने कहा कि मेरे पिताजी का आज श्राद्ध था स्वामी जी। हाँ। मैंने कहा कि श्राद्ध है कि दूसरा ढंग का करना चाहिए। अच्छा, वो ये हवन फवन चक्कर में ब्राह्मण को बुलाओ, हवन करो, पूजा करो, वो नहीं किया। मैंने क्या किया, थोड़ा बाजार गया, देखा कि एक भिखारी बैठा था, वृद्ध था। उसको बोला आओ, उसको मैं 5 स्टार होटल को लेके गया। जो हवन में समझ खर्च जो होता है, परवाह नहीं है, उतना ही खर्च करूंगा। और मैं आई डिड ए डिफरेंट स्टाइल ऑफ यज्ञ। अच्छा, फिर क्या क्या श्राद्ध? उसको कहा कि तुम्हारा जो इच्छा है वो खाओ। उसने मंगाया हड्डी, हाँ समझ में आ रहा है ना? मंगा लिया जो मंगाना है, डेड बॉडी मंगाया। हम कह चलो तुम्हारे मन से जो भी होता है खाओ। स्वामी जी ने कहा इसको श्राद्ध नहीं कहते, श्राद्ध में सात्विक होना चाहिए। और तुम्हारे पिताजी को वही सब जाएगा। श्राद्ध में क्या भावना होती है कि पिताजी जहां भी होंगे मैं उनको अर्पण करता हूँ। कोई बहुत लोग ऐसे बोलते हैं श्राद्ध के दिन, हवन के दिन, श्राद्ध के समय में हम स्कूल गए और वो गरीब बच्चों को बांट दिया। देखो वो अलग है, श्राद्ध के जो नियम है वो पालन कर, वो दान है। श्राद्ध का एक अंग है दान, इसलिए देखा ना, श्रद्धा अदक्षिण। तो जो स्कूल में गरीब के बच्चे को देते हैं, बर्थडे में ज्यादातर आप देखना, मैरिज के दिन लेके जाते हैं, बांटते हैं। यहाँ पर भी अभी अ, जुलाई से 7-8 दिन वो एक आकर के रोज बांटते थे। वो दान है, वो श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध शास्त्र के अनुसार जो विधिवत बताया गया उसको पालन करना। उससे क्या है ना, शास्त्र के कंटिन्यूटी रहता है, कि शास्त्र लोप नहीं होता।
अब देखो बहुत साइंटिफिक जो चीजें हैं अभी है नहीं। सोमरस, सोमरस अभी है नहीं, शास्त्र में ही वर्णन है। पूर्णिमा के दिन सोमलता करके वो मिलती थी, और वो सोमलता की विशेषता है, पूर्णिमा में 15 फूल होंगे, पत्ते होंगे, और धीरे 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 कम हो जाएंगे, और अमावस से धीरे धीरे बढ़ेंगे, पूर्णिमा के दिन फूल होंगे। ऐसे ही पूर्णिमा के दिन वो पत्र को लाना है, और ला करके कुछ व्यवस्था करना है, और खाओगे तो भोजन करना जरूरत नहीं है। जैसे स्पेस को जाते हैं, कल्पना एंड और बाकी सब जब जाते हैं वो थोड़ी खाना खाते हैं। तो खाना खाएंगे तो जो निकलेगा क्या होगा पता, उड़ेगा वो। क्या उड़ेगा पता है ना? केरल से जो निकलेगा, निकलेगा ही नहीं है, बड़ा कंटिन्यू खाओगे, वो बहुत मुश्किल है। वहां जो साइंस ज्यादा जानते हैं वो समझेंगे, वो तो उड़ना पड़ता है, ऐसे उड़ते हैं। इसलिए उनके लिए कुछ पील है, वो खाते तो इतने दिन तक रह पाते। ऐसे ही सोम रस, एक उसको आजकल के जो सब जगह हर स्टेट में होता है, शराब को बोलते हैं अरे थोड़ा सोम रस देना है, वो नहीं है। सोम रस सात्विक है, वो तो ये तो तामसिक है। तो वो कहाँ है नहीं शास्त्र में। अब ढूंढोगे कैसे, विधि है क्या है, पेड़ ही नहीं मिल रहा है। पेड़ को पहचान नहीं पा रहे, पहचानने वाला परंपरा कट गई, है ना। तो इसलिए शास्त्र के विधि को बजाय रखना भी हमारा कर्तव्य है। सेकंड है, आत्मा कंटिन्यूट चलती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। कहीं ना कहीं होंगे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरा ये एक भावना, आत्मा के नित्यता कंटिन्यूटी रहती है। ये सब इसलिए यज्ञ श्राद्ध किया जाता है, श्रद्धा विरहितम। ठीक है। अच्छा, मंत्रहीनम का एग्जाम्पल सुनो। एक जो इंद्र है, इंद्र ने क्या किया, विश्व रूप जो त्वष्टा के पुत्र, कहानी मालूम हो गया? भूल गए तो फिर बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। इंद्र को भी गर्व हो गया, अहंकार। जब कुछ युद्ध होता था, जीत जाते थे, या कभी कभी सब लोग प्रणाम करते हैं, गुरु जब आए बृहस्पति, उठे ही नहीं। वो गर्व अहंकार हो जाता है। तो बृहस्पति ने सोचा कि मैं देव गुरु और नहीं बनूंगा, करके वो छोड़ के चले गए। उनको तपस्या भी करने थे, वो निकल। अब खाली स्थान तो रहना नहीं चाहिए, गुरु के कोई होना चाहिए। त्वष्टा करके एक पुत्र थे, कश्यप आदि के। वो, उनकी जो पत्नी है वो राक्षस है, और वो खुद देवता है। उनका पुत्र था विश्वरूप। तो विश्वरूप की माँ राक्षस कुल के, और ये ब्राह्मण ऋषि कुल, और ज्ञान भी था, तो इनको ले आए। वो चालाक निकला। क्या करता था पता है? यज्ञ करता था। तो देवताओं को अग्ने स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, फिर कुछ कुछ रख लेता था राक्षस में। उसका 3 मुख था। तो इंद्र को पता चला, काट दिया, मार दिया। ब्रह्म हत्या हुई इंद्र को। ब्राह्मण बन करके पुरोहित बनकर पूजा करते थे, वो तो कर लेंगे। उधर क्या हुआ, जो त्वष्टा विश्वरूप के पिताजी गुस्से में आए, एक हवन किया, यज्ञ किया, इंद्र मारण यज्ञ। इस यज्ञ का नाम क्या? इंद्र मारण। उसमें मंत्र पढ़, इंद्रो शत्रु विवर्धस्व, इंद्रो शत्रु विवर्धस्व, अर्थात इंद्र का शत्रु जन्म हो, बढ़े। मगर क्योंकि उच्चारण ठीक से नहीं किया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, अर्थात ये इंद्र का जो शत्रु है वो अभी उठे और इंद्र इसको मारे, वो अर्थ हो गया।
इसलिए मंत्रहीनम स्वरभंग, वर्णहीन स्वरहीन। ठीक। अब रामायण के युद्ध चल रहा है, मैं सब एक एक कहानी कह के समझा रहा हूं। विभीषण ने कहा भगवान, इनको अभी पता है वो मुकम्बिला माँ का पर्वत में जाकर के गुफा में मेघनाथ तामस यज्ञ करता, अगर ऐसे ही तामस यज्ञ करता रहेगा तो जीतना बहुत कठिन है, इसलिए कृपा करें कैसे भी उसको दूर करना है। तो हनुमान जी आदि सब गए, उस तामस यज्ञ को क्या किया, उन्होंने नष्ट किया। तो मेघनाथ जी ने किया तामस यज्ञ, रावण ने भी जो किया वो भी तामस यज्ञ, रावण भी तामस यज्ञ किया, अपना एक एक शील को डाल देता था वो। वहां दशानन जागि कर, करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोधी विजय चह, सठ हट बसी अति अंत्य। रामचरित मानस में वर्णन है, वो तामस यज्ञ का परिचय है। ठीक है अर्जुन, ये 3 यज्ञ हैं, 2 यज्ञ नहीं करना है, बस एक ही यज्ञ करना है, सात्विक यज्ञ करना है, और बाकी 2 यज्ञ नहीं करना है, परित्याज्य। अब आगे 3 श्लोक में तपस्या बता रहे। देखो तपस्या के बारे में ना एक रॉन्ग धारणा रहती है, क्या एक राक्षस लोग होते हैं, बास जंगल चले जाते हैं और पैर को नीचे, सिर को, पैर को ऊपर, सिर को नीचे करके करते हैं, लाख लाख वर्ष तक करते हैं। भगवान बड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। समझा दिया तपस्या किसे कहते हैं। तो तपस्या कहते हैं, सुनो, इस तपस्या के जो मिसकंसेप्शन है, इस तपस्या के बारे में जो अलग अलग धारणा है, वो दूर करने के लिए उन्होंने 6 क्लासिफिकेशन कर दिया। पहले बताया शारीरिक तप, फिर वाचिक तप, फिर मानसिक तप, फिर उसके बाद सात्विक, राजसिक, तामसिक। गुणों के दृष्टि क्यों ऐसे 6 कर दिया, बाकी सब 3 3 में है। एक तो गुण के दृष्टि से 3 हो जाएगा, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो हम लोग परसों देखेंगे। अभी स्तर के दृष्टि से 3 स्तर है, शरीर, वाणी और मन, उसी दृष्टि से तपस्या हो। तपस्या माने क्या, तप का उल्टा करो तो, तप शब्द का उल्टा करो, करो पत, पत माने क्या है, गिरना, और तपस्या नहीं करोगे तो गिरोगे, और जो गिरे हुए हैं उठना ही तपस्या है। तपस्या माने क्या है, जो गिरे हुए उठना, शारीरिक तपस्या। तो जो एक धारणा रहती है ना, पुराणों में वर्णन है, वो बड़ा सांगतिक वाला, वो नहीं कर सकते हम लोग। जंगल जाओ, खाना बंद करो, वो करो ना, घर में ही रह करके भगवान अर्जुन को बता रहे, अर्जुन के माध्यम से हम लोग तो शारीरिक तपस्या क्या है बता रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वालिटी होना चाहिए शारीरिक तपस्या। ठीक है। 14 नंबर, देव द्विज गुरु प्रज्ञा, पूजनम शौचमार्जवम, ब्रह्मचर्यमहिंसा च, शारीरम तप उच्यते। अच्छा इंग्लिश, तप मैंने अपना तपना, अरे वो तप रहा है ना, हिंदी में भी कह रहे हैं कि नहीं, तप, तपना, तपना मैंने मेल्ट होना। अभी क्या है ना, हमारा शरीर ठोस हो गया, उसको मेल्ट करना, मन ठोस हो गया, उसको मेल्ट करना। शारीरिक तपस्या क्या है ना, जो शरीर के द्वारा आप कर सकते हैं। फर्स्ट है देव पूजा, ये जो पूजनम शब्द ना सब में जाएगा, 1 2 3 4, चारों में जाएगा।
देवता की पूजा। देवता, पंच देवता मालूम है? बोलो क्या क्या। हाँ, पंच देवता कौन कौन है? सूर्य एक हो गया, फिर एक ही थोड़ी है, पांच पंच देवता ना, पांच है। गणेश दो हो गया, शिव तीन हो गया, शक्ति चार हो गया। हाँ हाँ, क्या? विष्णु पांच हो गया, गुड। पंच देवता, इनको इष्ट माना जाता है। ये वैदिक समय से है। फिर पुराण समय में ये बहुत प्रसिद्ध हुए। पुराण समय में विष्णु के जो अवतार है, राम कृष्ण आदि कृष्ण। सूर्य के, सूर्य उपनिषद है, सूर्य स्तुति है। ईशावास्य उपनिषद में सूर्य स्तुति की गई। तो उपनिषद वेद में देवता की पूजा है, पंच देवता। इसको कहते हैं देव पूजन। इसको और समझने के लिए, आपका जो इष्ट है ना, सबका अपना अपना इष्ट है। तो इष्ट को जब आप पूजा करते हो रोज, षोडशोपचार पूजा, उसको बोलते हैं देव पूजा। समझिए, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, और जानते नहीं हो ना, इसलिए नहीं करते। हमने सिखाया भी था पूजा का, है ना? जो हम लोग करते हैं ना यहाँ पूजा, वही पंचोपचार कर देने से भी शॉर्ट में हो जाता है। तो समझे, हम केवल दीप दिया जला लेते हैं, फूल कभी हो तो वो दे देते हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं, कपूर कभी आरती कर लेते हैं, प्रसाद दे देते हैं, यही तो पंचोपचार है। तो देव पूजन। फिर द्विज, ब्राह्मण, ब्राह्मण की पूजा। द्विज, द्विज क्यों कहा गया ब्राह्मण को? दो बार जन्म होता है। जो ब्राह्मण होता है वो द्विज होता है, दो बार। एक बार जन्म होता है पिता माता जी, और दूसरे बार जब जनेऊ संस्कार होता है, जन्म होता है। और रियली खाली जनेऊ संस्कार हो गया मगर फिर शराब पी रहा, तो फिर उसको ब्राह्मण ने बोला। जन्म होता है मैंने आत्मा रूपक ज्ञान प्राप्त करके जब जन्म लेता है, वो रियली द्विज है, ब्राह्मण है, संस्कारवान। प्रसिद्ध श्लोक है मूल में, जन्मना जायते शूद्रः। हर कोई व्यक्ति जन्म हुआ तो शूद्र ही है। जन्मना जायते शूद्रः। हाँ, संस्कार द्विज उच्यते। संस्कार के कारण द्विज होता है। वेद पठति विप्रः, वेद पढ़ने से विप्र होता है। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, द्विज। फिर गुरु, जीवन में कोई आपके गुरु भी होना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा गुरु गुरु जरूरत नहीं है, तो श्रद्धा भी रहता, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गुरु, जैसे पूज्य गुरुदेव हम लोगों के गुरु है, गुरु। फिर लास्ट है प्राज्ञ, क्योंकि गुरु आपके पास हमेशा रहेंगे नहीं। कभी आपके पास जो है, तैत्रोपनिषद में है, जब शिष्य पढ़ लेता है, गुरु कहते हैं देखो बेटा तुम अभी जाओ। कभी अगर तुमको लग रहा है कुछ, यानी विचिकित्सा नहीं, अगर तुमको कहीं संशय लग रहा है, तो जो आचार्य पास में, तुम उनसे पूछ करके समाधान करो। प्राज्ञ, प्राज्ञ माने जो ज्ञानी है, जो ज्ञान जानकर रखते हो, उनका भी पूजा करना चाहिए, चारों को। मगर चारों को अलग अलग ढंग से। प्राज्ञों कभी कभार मिले, देव को मंदिर में अपने घर में रख करके रोज पूजा करना। ब्राह्मण को कभी कभार आप मिल करके अलग अलग श्राद्ध के समय, पूजा के समय आपने पूजा किया, उनको दक्षिणा दिया, दीजिए। गुरु, गुरु भी आपके पास हमेशा रहेंगे नहीं। जब आप गुरु, जैसे गुरु पूर्णिमा होता है, बड़े बड़े साधु संत जब भी होता है, पूरा टोटल कैंप लेते हैं, लोग आते हैं उस समय, और भी नए लोगों को दीक्षा देते हैं। तो गुरु पूजन चार, इधर कोई शारीरिक तपस्या में जा रहे, यही तपस्या है। कहीं जंगल में बैठ करके वो तपस्या नहीं, हम कर भी नहीं सकते। उनका वैसे शरीर मिला था सत्ययुग के,
रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि वो कर सकते हैं। वो तो तामसिक यज्ञ तपस्या कहेंगे। शौचम, शौचम पवित्रता, अर्थात पवित्रता रखना, ये शारीरिक तपस्या। ठीक। आर्जवम सरलता, सरलता बनना, ये क्या है? शारीरिक तपस्या। कुटिल नहीं होना। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्यम शक्ति को संग्रह करके रखना। अहिंसा, ब्रह्मचर्य के कारण ही लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा ना, वर ऐसे ही मिला था। अहिंसा, बिल्कुल हिंसा नहीं करनी, ये शारीरिक तपस्या है। कितने 8 लक्षण हुए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ कुछ चीजें हैं जो खुद हम कर सकते हैं। अब शौचम, शौचम के लिए गुरु जरूरत है क्या? आर्जवम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, कुछ चीजों में हमें निर्भर करना पड़ता है। अब देव भी हम पूजा करेंगे रोज, दीजिए कोई ब्राह्मण नहीं मिले तो। जैसे कल वो शुभ माथुर पूछ रहे थे ना मुझे, ये स्वामी जी वो जो एरिया में इतना ठंड है वहां खाना पड़ता है, वो करता है, इसीलिए तो ये सब देखो, ये सब नहीं मिलेगा तो तपस्या, हवन, यज्ञ, सोच, ब्रह्मचर्य, मैं स्वाध्याय, वो तो सोच भी नहीं सकते, इतने सब टेक्निकल है। केवल कर्म 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 रहता है, क्योंकि वो कर्म भूमि, भोग भूमि। यहाँ भारत में कोई जन्म लेगा तो पुण्य भूमि, बचपन से ये संस्कार पड़ा रहता। मुझे किसी ने आज आज ही फोन किए, आसाम के चिन्मय मिशन से कनेक्टेड है, वो आए थे वे 2 साल पहले पत्नी के साथ, पति गुजर गए, साईं बाबा के डिवोटी। मैं जब यहाँ आया उसके बाद यहीं से ही बैंगलोर गया उनके पास, 2-3 दिन रुका साईं बाबा। तो वो 6 महीने वहां रहती है, 6 महीने इधर। मैं हंसते हंसते बोले, मैंने कहा कभी आओ यहाँ ना? हम मैं आऊंगे, जनवरी फरवरी में आऊंगे। आई आई थी वो। फिर मैंने बात किया, कभी कभी इतने दिन के बाद बात करता तो थोड़ा लंबा करके बात करना पड़ेगा, नहीं तो हाँ 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 अरे हाँ, तो गा के मैंने इंटरेस्ट नहीं है। मतलब तुम्हारा टाइम टेबल बताओ कैसे करते ना? 7:30 बजे साईं बाबा आश्रम में क्या होता है? वेद पाठ होता है, ध्यान होता है। तो वहां हम जाते हैं, आरती भी होती है। और वहां हो सब, रेस्टोरेंट भी है, बहुत सस्ता में। सब आश्रम में लगभग वैसे होता है। तो रेस्टोरेंट में हम क्या करते हैं, भोजन कर लेते हैं, नाश्ता, इडली, कभी डोसा, कभी उपमा। फिर 10:30 बजे तक वेद पाठ भजन ये से रहता है। फिर हम आते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, भोजन 2 बार बना लेते हैं, अकेली रहती है, मैं गया हूँ। तो फिर उसके बाद खाना खा के सो जाते हैं। फिर शाम को आते हैं, 4 बजे भजन होता है, कुछ कुछ अलग अलग सेवा होती है तो मैं करती हूँ। शाम को 7:30 बज जाते हैं, रास्ता से कुछ कुछ लेना ले लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर वो बोले आप तो धन्य हैं, आप स्वामी जी हैं, मुझे सब ये करना पड़ता है। मैंने कहा कि नेक्स्ट जन्म में जरूर बन जाओ। क्यों इतने साधना जब करोगे क्यों नहीं बनोगे? बोले कहाँ स्वामी जी कर रहे हैं, मन तो विक्षिप्त है। बोले मन तो सबका चंचल होता है, ये तो यूनिवर्सल है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसका मन चंचल नहीं होता है। और तुम जो इतना कर रही हो, बस इसी से ही नेक्स्ट जन्म तुमको मिलेगा। ये सब जब हम करेंगे, ये हमारे लिए कुछ फायदा हो। ठीक है, अब चले, शारीरिक तपस्या हो गया। अच्छा, वहां पर क्या हुआ? यज्ञ में, 3 यज्ञ में एक को पकड़ना है, 2 को छोड़ना है। अभी जो बोल रहे हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, तीनों को ही पकड़ना है, छोड़ना नहीं। नहीं, वहां पर एक पकड़ा था, 2 छोड़ने के लिए, इसलिए अब शरीर को पकड़ लेंगे, वाचिक मानसिक छोड़ देंगे, ना ना ना। वो जो नेक्स्ट 3 आएगा, सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या, तामसिक तपस्या, उसमें 2 को छोड़ना है। ठीक है, इसको पकड़ना। अब जानना है वाचिक तपस्या हम करके करते कि नहीं। अनुद्वेदकरं वाक्यम
सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ऐसे वाणी बोलनी चाहिए, यह वाङ्मय तप, वाणी वाचिक उद्वेग न हो, किसी को उद्वेग नहीं करना है, कुछ बोल दिया कुछ उद्वेग हो गया, और सत्य होना चाहिए और प्रिय होना चाहिए और हितकारी होना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात्, हितम ब्रूयात्, न ब्रूयात् अप्रियम। तो ये होना चाहिए। कितने लक्षण हुआ? एक, दो, तीन, चार। और कहते हैं स्वाध्याय करना। स्वाध्याय अर्थात जोर जोर से पढ़ना। इसलिए हमारे जो स्वाध्याय में भी क्या है, एक आदमी को रोज माने जो बैठते हैं 5, 6, 8, 10, एक को पढ़ना पड़ता है एक पैराग्राफ जोर से, है ना। मैंने पढ़ के आया और मैं ना, जोर से पढ़ो, सुधर सुनेंगे। स्वाध्याय और स्वाध्याय अभ्यासनम, तो जोर से पढ़ेंगे तो अपने वाचिक तपस्या, अनुद्वेगकरम वाक्यम, जो ऐसे वाक्य बोलता है उसके अंदर से जो निकलता है ना वो सिद्धि हो जाती है। और दुर्वासा ऋषि तपस्या किया था, जो वाणी निकलते वो सत्य, किसको अभिशाप भी दे दे, किसको वरदान दे दे। महाभारत में एक कथा है कि गोविल करके एक ब्राह्मण थे, ऋषि थे, वो साम वेद का मंत्र गा रहे थे। थोड़ा स्वर भंग हो गया, गलती हो जाती है ना उच्चारण में। अब आप लोगों का जो अभी चैंटिंग करते हो, कट्वम ललबण तृष्णा, चैंटिंग का गड़बड़ हो जाता है ना, होता है, तो वो स्वर भंग है, हो गया। तो एक देवदत्त थे, ब्राह्मण उनका मित्र है, उन्होंने उनको मूर्ख कह दिया। इसलिए जिसका स्वर भंग होगा मूर्ख नहीं बोलना, मूर्ख बोल दिया। इन्होंने स्वर भंग तो इनका हो गया, गोविल ने देवदत्त को क्या किया, अभिशाप दे दिया। मूर्ख मुझे कहा, हाँ तुम्हारा पुत्र भी मूर्ख। अब देवदत्त का पुत्र उतथ्य, ये सब उपनिषद कथा है। उतथ्य सचमुच मूर्ख निकला, क्यों? अभिशाप काम देता है। मगर देखो ऐसे क्या देखा, वार्षिक तपस्या देखा, इनके है मंत्र का पावर। गलती तो हुई मगर उस पावर से उन्होंने दे दिया। अब क्या हुआ इंटरेस्टिंग, उतथ्य मूर्ख हुआ, तो उतथ्य को कहा कि तुम जाके तपस्या करो। तो तुम तपस्या किया, जब तपस्या किया तो वो कहानी मैंने बताया था ना, एक गाय चली गई इन्हीं के सामने, गाय चली गई। और जब गाय चली गई तो जिस दिशा में पूछा वो कसाई कि ये गाय कहाँ गई, तो वो जब पूछा है तो ए किया, जब ऐम किया ऐम, ये ऐम एक बीज मंत्र है, सरस्वती शक्ति के बीज मंत्र, ऐम सरस्वती नमः। तो कभी बात नहीं कर रहे थे, मूर्ख थे, धूर तपस्या किया था, जब वो शब्द निकला ऐम, बीज मंत्र, तो बीज मंत्र हो गया तो देवी प्रकट हो और दिन वाणी शुद्ध हो गई। ये घटना के बाद वो गाय की बारी आई, गाय की बारी आई, जब आए पूछा उन्होंने, तो महाभारत में भी कथा, ये वाचिक तपस्या के समय में पूछा कि तुमने गाय देखा, तो ये उन्होंने कहा कि मैं अगर झूठ बोलूं तो ये गलत बात है, मैं हितम भी होना चाहिए मेरे वाक्य में, सत्यम भी होना चाहिए, प्रियम भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा या पश्यते मासा ब्रूते, जो देखा है आंख वो बोल नहीं सकती है। या पश्यते, या माने आंख, जो आंख दिखी है वो बोल नहीं सकती है। या ब्रूते सा ना पश्यति, और जो बोलता है वो दिखी नहीं है। हे अहो व्याध स्व स्वकीयार्थम किम पृच्छसे पुनः पुनः, तुम अपने स्वार्थ के लिए मुझे बार बार क्यों पूछते रहते हो? क्योंकि जो देखी है वो बोल नहीं सकती और जो बोली है वो देख नहीं सकती। जाओ, तो सत्य भी बोला उन्होंने, प्रिय भी बोला, हित भी बोला गाय के लिए, इसको बोलते
वाचिक तपस्या। कबीर ने बहुत ध्यान दिया, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए कबीरा, आप हो शीतल हो। टिंग 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 टिंग। है ना। अब है मानसिक तपस्या, इसको करके बंद करेंगे। मन प्रसाद सौम्यत्वम् मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। यहाँ पर भी 5 लक्षण है। मानसिक तप क्या, मन प्रसाद। जब भी कोई मन मानसिक तपस्या करें तो जानना मन खुश होना चाहिए, मन प्रीति होना चाहिए। जैसे भोजन, सात्विक भोजन, प्रिया हृदया स्थिरा, वो वाला है मन प्रसाद। सौम्यत्यम, सौम्यत्व माने परम शांत, माने प्रसन्न होना। मन और मन प्रसाद में स्वच्छता। मौनम, देखो मौन शब्द वाणी में भी बोल सकते थे, वो बोला नहीं उन्होंने, वाणी में नहीं कहा। क्या कहा यहाँ पर कि मौनम, अब मन के भाव है। फिर आत्म विनिग्रह, अर्थात आत्म विनिग्रह, अंतकरण को कंट्रोल करने वाला। और भाव संशुद्धि ही, अर्थात जो भाव है वो संशुद्धि। भाव संशुद्धि का अर्थ है क्या है, अंतकरण की संशुद्धि, भाव संशुद्धि, ये है मानसिक तपस्या। ये माइक भी बोल रहा है कि हो गया टाइम, क्यों अब बढ़ा रहे हो, तो इसलिए बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि